नमस्कार दोस्तों। मोगा को आज तक आपने देखा अपनी नज़र से, अब देखें मेरी नज़र से। अपने इस प्रोग्राम के साथ आज आपके बीच में हाजिर हूँ और एक ऐसा मुद्दा आपके साथ लेकर आया हूँ जो पूरे शहर को परेशान किए हुए है। कबाड़ी बाजार, लुधियाना रोड पर हाईवे के दोनों किनारे ट्रक की रिपेयरिंग का काम, ट्रैफिक में बाधा। जब भी इस समस्या को लेकर शहर के लोग आवाज उठाते हैं तो पुलिस का डंडा शुरू हो जाता है, ये कह के इनक्रोचमेंट। आप भी जब पुलिस का डंडा चलता है आप भी बड़े खुश होते हो। दोस्तों, क्या ये सही है? क्या ये इंसाफ है? मैं ये नहीं कहता हूं कि इनक्रोचमेंट करना सही है, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन सरकारों का काम क्या है? सरकार आपसे टैक्स क्यों लेती है? आपकी नजर ये थी कि इनक्रोचमेंट के खिलाफ कार्रवाई हो तो आप पुलिस की कार्रवाई पर ताली बजाते, लेकिन इस पहलू का एक दूसरा सिक्का है। जब इस शहर का आकार बड़ा हुआ, नगर कौंसिल से नगर निगम बना, मोगा ट्रक की बॉडी का एक ऐसा बाजार था, यहाँ एक ऐसी इंडस्ट्रीज थी, एक ऐसा हुनर था कि दूसरे प्रदेश के लोग भी यहाँ पर ट्रक की बॉडी बनाने आते थे। तो क्या आपको लगता नहीं है इस इंडस्ट्रीज को सरकार बढ़ावा देती, एक ट्रांसपोर्ट नगर बनाती, ताकि चाहे वो कबाड़ी बाजार हो, चाहे हाईवे किनारे ट्रक की रिपेयर का काम हो, ट्रक की बॉडी बनाने का काम हो, वहां शिफ्ट हो जाता। ऐसा हुआ नहीं, किसी भी सरकारों ने सोचा नहीं, सिर्फ हाथ धोकर उन बाजारों के पीछे पड़ गया जिन लोगों ने अपने हुनर के दम पर दूसरे प्रदेश के लोगों को अपनी तरफ खींचा, यहाँ के बिजनेस की संभावना जगाई, लेकिन रवैया या सरकार की नीति इसके हित में नहीं बनी। इसको सिर्फ अतिक्रमण मान के आए दिन इसके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश होती है, पब्लिक खुश होती है। लेकिन दोस्तों, सरकारों का काम किसी का रोजगार छीनना नहीं, रोजगार देना होता है। और समस्या का समाधान क्या है, इसी विषय पर यही मेरी नजर है। इसी नजर से मैं आप इस शहर की एक झलक दिखाता हूँ। ये है मोगा का कबाड़ी बाजार। अभी मेरी बात हुई है यहाँ के दुकानदारों से, करीब 50 से 60 साल पुराना ये बाजार है। उस समय आसपास जो एक पूरा दत्त रोड, अकालसर रोड बन गया, यहाँ बताया जाता है कि खेत थे। उस समय से यहाँ के लोग कारोबार कर रहे हैं। ये कबाड़ी बाजार आए दिन या तो नगर निगम या ट्रैफिक पुलिस के निशाने पर होता है। कारण बताया जाता है कि ये कबाड़ी बाजार में दुकानदारों ने अपना सामान बाहर निकाल के रखा है। बिल्कुल सही बात है, दुकानदारों को सामान बाहर निकल आया। आखिरकार 50-60 साल पुराना कारोबार है यहाँ पे। दुकानदारों का कारोबार बढ़ा है, जनसंख्या बढ़ी है, तो नेचुरली कारोबार बढ़ेगा। कारोबार बढ़ा है तो अब दुकानों जितनी जो दुकान थी उससे ज़्यादा सामान हो गया, तो दुकानों के बाहर आना था। अब निशाने पे होता है कबाड़ी बाजार। कहा जाता है कि इन्होंने इंक्रोचमेंट कर लिया, दलील ये भी सही है, लेकिन इन 50 सालों में जितनी भी सरकारें आईं, क्या उन्हें नहीं लगता था जो कबाड़ी बाजार में जो व्हीकल्स का कारोबार कर रहे हैं, जो रिपेयर का कारोबार कर रहे हैं, जो पुराने व्हीकल आते हैं वह डिस्पोज ऑफ हो जाते हैं, उसके जो काम के इक्विपमेंट हैं, जो काम के उपकरण हैं, वो लोग खरीद के ले जाते हैं। इसे कहा जाता है कबाड़ी बाजार। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो ये शब्द बिल्कुल ही गलत है। एक गरीब किसान जिसके ट्रैक्टर का कोई पार्ट ख़राब हो जाता है, अगर वो नया पार्ट लेता है बाज़ार में जाके, काफ़ी महंगा पड़ता है। कबाड़ी बाज़ार में आता है, वही पार्ट उसे बहुत सस्ते में मिल जाता है। तो अगर ये कहूँ मैं कि ये कबाड़ी बाज़ार नहीं बल्कि गरीब लोगों की उम्मीद का बाज़ार है, तो गलत नहीं होगा। यहाँ के लोग सर्विस टैक्स भी देते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स भी देते हैं, रोड टैक्स भी देते हैं, और डेली नीड की जो चीज़ें खरीदते हैं वहाँ भी टैक्स देते हैं। क्या इन 50-60 सालों के सफ़र में जो भी सरकारें पंजाब में बनी, उनको लगा नहीं कि इनका कारोबार बढ़ रहा है? कारोबार बढ़ रहा है तो इनके लिए कोई ट्रांसपोर्ट नगर में व्यवस्था की जाए, ताकि यहाँ से इस बाज़ार को शिफ्ट किया जा सके और जो ट्रैफिक की समस्या है स्मूथ हो। ये शहर के बीच में आ चुका है, आबादी के बीच में आ चुका है, तो इस सबसे जो मेन सॉल्यूशन था इसका ये था।
क्या कॉमन मैन टैक्स क्यों देता है? यही इसी सोच के साथ देता है कि अगर मैं टैक्स दे रहा हूँ तो उससे विकास के काम होंगे, जो शहर की ज़रूरत है वो पूरी होगी। जब मोगा नगर कौंसिल से नगर निगम बन गया, 26 साल हो गए इस मोगा को ज़िला बने हुए। जिस समय ज़िला बना था उसी समय ट्रांसपोर्ट नगर की भी योजना बननी थी। चलिए मान लिया कि उस समय ये योजना नहीं बनी, उसके बाद की जो सरकारें आईं उनको बनाना चाहिए था। लेकिन अब एक धारणा बन गई है, इन्होंने इंक्रोचमेंट कर लिया है तो ये हटा दीजिए। रोज़ रोज़ दुकानदारों को परेशान करना, मैं ये भी नहीं कहता हूँ इंक्रोचमेंट करना सही है, लेकिन उसका मैनेज करना चाहिए। उस समस्या की जो समाधान है वो सरकार को करना चाहिए। एक ट्रांसपोर्ट नगर मोगा में बनना चाहिए, तभी इसका परमानेंट सॉल्यूशन है। रोज़ाना आकर परेशान करना या ये जाम बताकर इनको बदनाम करना, ये समस्या का हल नहीं है। मोगा में अब एक बड़ा आकार लेता जा रहा है मोगा, आबादी बढ़ गई है, नगर कौंसिल से नगर निगम बना है तो एक ट्रांसपोर्ट नगर बनना चाहिए, तभी इसी समस्या का परमानेंट समाधान हो सकता है। ये रोड स्मूथ हो सकता है आने जाने लोगों के लिए, क्योंकि मेन बाज़ार से अकालसर रोड दोनों तरफ बाज़ार है, इसको जोड़ने वाला ये महत्वपूर्ण रोड है। नमस्तीश जी, ये कबाड़ी बाज़ार में आप कब से बिजनेस कर रहे हैं? मेरे को हो गए 42 साल। 42 साल। उस समय यहाँ पे क्या माहौल था, किस तरह के, ऐसे ही भीड़ होती थी? नहीं, उस टाइम तो पॉपुलेशन भी नहीं थी जी। और यहाँ पे मेन तो थ्रेशर का काम था। थ्रेशर काम था, ओके। हाँ, उसके बाद जैसे जैसे ये बढ़ रहा है, शॉपिंग बढ़ रही है जी तो रश तो हो गई होगा। जी, ओके। मतलब समय के अनुसार यहाँ पहले थ्रेशर इंडस्ट्रीज थी, फिर ये कबाड़ी बाज़ार कैसे बन गया? थ्रेशर इंडस्ट्रीज कहाँ गई? थ्रेशर इंडस्ट्री तो निकल गई यहाँ से अब, क्योंकि थ्रेशर जहाँ जाते थे वहीं वहीं बनने हैं। ओके। तो धीरे धीरे हमारे बुजुर्ग यही काम करते थे। नहीं, अभी भी थ्रेशर वाले हैं मोगा? थ्रेशर वाले नहीं हैं, जो अगर एक दो घर है तो वो फोकल पॉइंट चले गए। जी जी, फोकल पॉइंट चले गए। हाँ, या एक आदमी डिस्ट्रिक्ट रोड पे है। जी, यानी उस इंडस्ट्रीज के लिए फोकल पॉइंट सरकार ने बना दिया। लेकिन ये जो आप कर रहे हैं काम, इसके लिए कोई ट्रांसपोर्ट नगर नहीं बनाया है? नहीं बना। अब मैं आ चुका हूँ लुधियाना रोड पर। एक तरह से कहा जाए तो ये मोगा का एंट्री पॉइंट है। यहाँ पर हाईवे के दोनों किनारे आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े ट्रक ट्राला खड़े हुए हैं, रिपेयर हो रही है। समस्या वही है, मोगा को 26 साल हो गए ज़िला बने, लेकिन अभी तक इन 26 सालों में जितनी भी सरकारें पंजाब में बनी, किसी ने भी ये ज़रूरत नहीं महसूस की कि यहाँ पर एक ट्रांसपोर्ट नगर होना चाहिए। अब हैरान की बात है कि मोगा ट्रकों की बॉडी के लिए, मेटाडोर की बॉडी के लिए, जीप की बॉडी के लिए, पूरे पंजाब में ही नहीं बल्कि यहाँ से दूर दूर से लोग ट्रकों की बॉडी के लिए आते थे। यूपी, बिहार, झारखंड, दूसरे प्रदेशों से यहाँ पर ट्रक की बॉडी बनवाने आते थे। एक बिजनेस का एक बहुत बड़ा मॉड्यूल था ये, लेकिन इसके बावजूद जब मोगा ज़िला बना, इसकी आबादी बढ़ी, यहाँ का कारोबार बढ़ा, किसी भी सरकार ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि मोगा में एक ट्रांसपोर्ट नगर बनना चाहिए। ये मोगा का एंट्री पॉइंट है। लगातार हाईवे के दोनों तरफ वाहनों की लंबी लाइनें लगी हैं, लगातार वाहन चल रहे हैं। अगर यही एंट्री पॉइंट्स यहाँ से जो ट्रकों की रिपेयर हो रही है, जो अन्य व्हीकल्स की रिपेयर हो रही है, अगर इनको एक ट्रांसपोर्ट नगर मिल जाए तो इस कारोबार को वहाँ पर शिफ्ट किया जा सकता है, ताकि ये मोगा का जो एंट्री पॉइंट है इसे खूबसूरत आकार दिया जा सकता है। दोनों तरफ अच्छे फुटपाथ बनाए जा सकते हैं, ग्रीनरी हो सकती है। लेकिन आज तक दावे बहुत किए सरकारों ने, जिस दल की भी सरकार आई सब सिर्फ दावे होते रहे, लेकिन किसी भी सरकार ने ये नहीं सोचा कि यहाँ पर एक जो रिपेयर का काम है, व्हीकल्स की रिपेयर का काम है या ट्रक बॉडी का काम है, अगर इन्हें एक ट्रांसपोर्ट नगर मिल जाता, हो सकता है जो आज ट्रकों की बॉडी का कारोबार बहुत कम हो चुका है, एक सीमित हो चुका है, उसको एक बहुत बड़ा आकार दिया जा सकता है। मोगा में सिर्फ एक इंडस्ट्रीज़ के नाम पर बात करें तो या तो नेस्ले फैक्ट्री है या फिर पारस स्पाइसेस फैक्ट्री है। दो फैक्ट्री ही एक उम्मीद की किरण बनी हुई है। एग्रो इंडस्ट्रीज भी एक पंजाब में काले दौर के बाद दोबारा से उभरती, उसकी वजह यही है, सरकार उदासीन रही, सरकारों ने इनकी कोई मदद नहीं की, इसी वजह से किसी भी तरह की इंडस्ट्रीज यहाँ पर नहीं उभर कर आई। अगर ये
कारोबार को, ट्रांसपोर्ट कारोबार को एक ट्रांसपोर्ट नगर मिल जाए तो निश्चित रूप से मोगा को एक बड़ी इंडस्ट्रीज यहाँ पर खड़ी की जा सकती है दोबारा।